नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेघदूत समाचार में। मित्रों, आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, किसी भी नियम कानून को ना मानना। जो विद्यार्थी है वो टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, जो बड़े हो गए हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, जो सोसाइटी में जी रहे हैं वो नियम कानून और संस्कृतियों परंपराओं को नहीं मानते हैं। ये नियमों कानून को ना मानना ये एक टेंडेंसी बनती जा रही है। आखिर ये ठीक है या ये गलत है? दोस्तों, इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। दो प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं। एक मौलिक सिद्धांत जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, और एक हो सकते हैं सामाजिक सिद्धांत, सोशल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, जिनका बदलाव होता रहता है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सनातन होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, और जो सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, वो कल दिए आज बदल गए, जो आज दे रहे हैं वो कल बदल जाएंगे। लेकिन जो मौलिक सिद्धांत होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोल दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखः, ये बात जितनी 5000 साल पहले सही थी उतनी ही आज सही है। आज के 5000 10,000 साल बाद भी वो उतनी ही यथार्थ रहेगी, इसकी उपयोगिता उतनी ही सही रहेगी। फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम कानून हमारे फेवर में होते हैं या हमारे लिए बस एक बोझ हैं, हम इन नियम कानूनों को क्यों मानें? तो बात सीधी सी है, जो मौलिक नियम कानून हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो बिल्कुल आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई है, वो फंडामेंटल रूल्स को अगर हम बदलते हैं तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वैसी स्थिति में आपके साथ समस्याएं ही होनी है। लेकिन जो सोशल रूल्स होते हैं, जो सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो समय के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, उनमें बदलाव लाया जा सकता है। अभी विशेष रूप से अगर हम आपसे कहें कि सुबह उठना ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हम चेंज नहीं कर सकते हैं, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों। लेकिन जैसे पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन बना सकते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य की उपस्थिति में ही मनुष्य का पाचन तंत्र काम करता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फिर हम सोशल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए इन मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तन ला सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। विशेष रूप से ये महिलाओं की बात मैं करता हूँ कि जो कुछ महिलाएं हैं विशेष रूप से ये कहती हैं कि मुझे सिंदूर नहीं लगाना है, या मुझे साड़ी नहीं पहनना है, या मुझे मंगलसूत्र नहीं धारण करना है। सनातन संस्कृति के जितने भी नियम या रूल्स थे वो कहीं ना कहीं पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे, इसलिए इनका एक अलग लाभ है। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। दो तरीके के वर्ड हैं, एक है अरब वर्ड और एक है यूरोपियन वर्ड। एक है जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड सोशल सोसाइटी रखता है, और एक है जो बिल्कुल ओपन सोसाइटी है। ये दोनों के बीच में एक भारतीय सनातन संस्कृति है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ है महिलाओं को बुर्के में ही रहना है, उनको पुरुष वर्ग 3 तलाक के साथ में तलाक दे सकते हैं, महिलाएं बिना किसी के साथ में बाहर नहीं निकल सकती हैं। एक इतना रेस्ट्रिक्टेड समाज है। एक समाज ऐसा भी है जिस समाज में सब कुछ ओपन है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने नियम अपने कानून फिर खुद से बना सकते हैं, कैसे क्या रहना है आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। माता पिता के साथ रहना वहाँ पे इंसल्ट फील किया जाता है, एक ऐसी भी सोसाइटी है। और दूसरी तरफ एक भारतीय सोसाइटी है जो नियम कानून बनाते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर। जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक संस्कृति डेवलप किया वो आज भी चल रही है, उसके अपने लाभ हैं। मैं आपको कुछ कंपैरिजंस देता हूँ। आपको मालूम होगा जब कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया त्रस्त थी, समस्याओं से ग्रस्त थी, उस समय क्या हो रहा था? उस समय पे शहरों में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। एक व्यक्ति जो काम पर जाता है, एक उसकी पत्नी है वो घर पे रहती है, एक बच्चा है वो भी स्कूल में जाता है। और जब उसके किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले ऐसे ही परिवार थे। उसके उलट जो संयुक्त परिवार थे, उस परिवार ने कोरोना को बहुत ही अच्छे से डील किया। संयुक्त परिवारों ने कोरोना को सालों साल झेल ले गए। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ थी उन्होंने अपनों को खो करके पूरी जीवन को समाप्त कर दिया। उनके साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हुई। अगर आप देखिए तो एक फैमिली सिस्टम होता है, यूरोप में फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है। यूरोप की कंडीशन ये है कि वहाँ पर लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ कर रहे हैं,
और बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे कहीं हैं, माता पिता कहीं हैं और ऐसी स्थितियां चल रही हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो सोसाइटी वाले आकर के हमें ज्ञान देंगे, भारतीयों को ज्ञान देंगे? ये अरब वाले हमको ज्ञान देंगे जो इतना सप्रेस करके रखते हैं महिलाओं को? वो हमें ज्ञान देंगे कि हमको ऐसे जीना चाहिए? या फिर ये एक जो मुहिम चलाई जाती है महिलाओं के लेवल पे, ये इसका क्या लाभ है? कह सकते हैं आप बिल्कुल अगर साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, नहीं पहनिए, कोई बाध्यता नहीं है। हमारी सोसाइटी ही कुछ ऐसी है। भारतीय सनातन संस्कृति की महानता आप देखिए, अगर आप पूजा करते हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप कभी पूजा नहीं करते हैं तो भी आप हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं तो हिंदू हैं, अगर मंदिर कभी नहीं जाते हैं तो भी आप हिंदू हैं। इतनी लिबरल सोसाइटी, लेकिन साइंटिफिकली जो हमारे आत्मिक कल्याण के लिए, शारीरिक कल्याण के लिए, पारिवारिक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोगी हो सकती है, अगर वैसे नियम होते हैं, क्या बुराई है उसमें? इसकी वैज्ञानिकता आज पूरे देश में, पूरे विश्व में समझ में आती है। मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा था। आज मैं उसी वाक्य को कोट करते हुए अपने इस विश्लेषण को तथ्यों के साथ में समाप्त करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बस इतना काफ़ी है। धन्यवाद।